सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.5 का टॉपिक ग्राफिंग रैशनल फंक्शंस का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। अगर आप इसके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इसके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट ले रहे हैं। अब सबसे पहले जब भी हमें फंक्शन मिलता है, हमारा पहला टास्क होता है उसको चेक करना कि वो रैशनल है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा जो फंक्शन है वो इरैशनल है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किस तरह से करना पड़ेगा कि जो मेरा डिनोमिनेटर है उसको मैं बाहर लिखूँगी और जो न्यूमिनेटर है उसको मैं अंदर लिखूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं बना लेती हूँ। अब देखिए, अगर मुझे फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करना है तो इसका मतलब कि मेरे पास यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मुझे 1 से इस फर्स्ट बाहर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा। तो 1 से अगर मैं करवाऊंगी तो x+2 को 1 से आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा x+2। ठीक है, डिवाइड करके आप साइन चेंज करें, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप साइन चेंज करें तो आपके पास ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। 3 - 2 आपके पास क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, अब हमारे पास किस तरह से होता है, देखिए ये वाली टर्म साइड पे आती है, ये ऊपर आती है, ये नीचे आती है, तो इसको आप लिख लें किस तरह से, 1 + 1 ओवर x+2। ठीक है, ये वाली टर्म साइड पे है, ये ऊपर आई, ये नीचे आ गई, ये वाली नीचे आ गई। इस तरह से हमने अपने फंक्शन को, यानी इस फंक्शन को हमने इरैशनल से रैशनल में कन्वर्ट कर लिया। अब यही हमारा फंक्शन है जिसके साथ हम काम करने जा रहे हैं। अब देखें, अगर आप चाहें तो आप वो प्रीवियस वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप फंक्शन के ऊपर प्लस माइनस इन्फिनिटी लगाते थे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ, वो ये कि यहाँ पर जब भी आप इरैशनल फंक्शन से रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपकी फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है। तो ये जो फर्स्ट टर्म होती है आपकी, वो बेसिकली आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट इन्फिनिटी वाला काम करना चाहें तो आप वो लगा के भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, बेसिकली पहली टर्म हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, तो इसको मैं लिख देती हूँ y = 1, यानी मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ चुकी है। अब हम वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर, इसके लिए अब हम इस सेकेंड वाली टर्म को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो डिनोमिनेटर जो है उसको आप इक्वेट कर दें 0 के, तो ये हो जाएगा x+2 = 0, विच नाउ बिकम्स x = -2। तो ये मेरे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ गई है। अब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से लिमिट अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट अप्लाई करूँ तो मैं लिख सकती हूँ लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव y = 1 + 1 ओवर, यहाँ x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, -2, क्योंकि वही मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। तो -2 + 2, सो इट विल, अच्छा ये 1 नहीं आएगा, सॉरी, हम सिर्फ इस वाली टर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये 1 नहीं आएगा, 1 ओवर -2 + 2 विच विल बिकम 1 ओवर 0, विच इज़ इक्वल्स टू, देखिए ऊपर की टर्म भी जो है वो आपके पास क्या आई है, पॉजिटिव आई है, और नीचे की टर्म क्या है, नेगेटिव है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, -इन्फिनिटी ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। ठीक है, अब अगर हम राइट हैंड साइड की लिमिट चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव y = 1 ओवर -2 + 2, यानी हमने सिंपली इस, ये जो सेकंड टर्म थी मेरी ये वाली, इसके ऊपर अब हम राइट हैंड साइड से लिमिट चेक करें। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1 ओवर 0 विच इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बट दिस टाइम इट विल बी +इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ये राइट हैंड साइड की लिमिट है। ठीक है, सो ये हमने काम यहाँ तक का कर लिया है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए, ये मैंने एक रफ सी स्केलिंग कर ली है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो मेरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशंस आई हैं उसको यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना है। तो मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आया था y = 1, तो y = 1 मेरा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो मैं इसको रेड लाइन से प्लॉट करने वाली हूँ। ठीक है, ये y = 1 है, और जो मेरे वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन आई थी वो आई थी x = -2, तो यहाँ पर है मेरा -2, तो इसको भी मैं अब डॉटेड लाइन से रेड कलर से बनाने वाली हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पर हमें लिखना भी होता है तो हम लिख देते हैं y = 1 और x = -2। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होता है कि हमें बेंडिंग पॉइंट्स बनाने होते हैं। तो बेंडिंग पॉइंट्स बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट है उससे एक पॉइंट राइट का और एक पॉइंट लेफ्ट का ले लें। तो अगर मैं
इसके फॉर एग्जांपल ये राइट वाले के लिए मैं काम करूँ तो अगर ये -2 है तो ये क्या होगा -1। अब आप इस -1 को उठाकर इस वाले फंक्शन में पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 ओवर -1 + 2 विच विल बी इक्वल टू 1 + 1 ओवर 2 -1 विल बिकम 1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2, यानी कि जो आपका पॉइंट आया है वो आया -1, 2। इस पॉइंट को आप अपने ग्राफ पर प्लॉट कर लें तो -1, 2 हमारे पास क्या है -1 और ये रहा 2। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर मेरे पास बेंडिंग होगी। अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड के लिए हमने काम किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राइट हैंड साइड वाली लिमिट को चेक करना पड़ेगा जो हमने वर्टिकल एसिम्प्टोट की अप्लाई की थी। तो यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है मेरा फंक्शन, सॉरी मेरा जो y है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले एसिम्प्टोट के साथ साथ इसको चलाएंगे। अच्छा, ये अब मैं इतने डिटेल में इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में इसको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जाकर वॉच करिए, फिर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जिनको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखी हुई है उनको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बनाने के बाद हमें नीचे आने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन चाहिए जो कि हमारी आई थी y = 1। ठीक है, तो हम y = 1 हमारा कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब कि जो मेरा बेंडिंग पॉइंट है ये मेरा आहिस्ता 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 इस y = 1 को इस तरह से अप्रोच करेगा। अच्छा, कर्व थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आया, इसको आप खुद से अपनी नोटबुक में प्रॉपर बना लीजिएगा। ये मैं स्टेप आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, सही। तो ये हमारे पास हमने एक साइड का काम कर लिया, राइट हैंड साइड का। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड का काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर ये -2 है तो लेफ्ट हैंड साइड लेट्स सपोज मैं यहाँ से -3 उठा लेती हूँ तो मेरा जो पॉइंट आएगा यहाँ पर वो आएगा -3 और 0। ठीक है, आप फंक्शन में इसको खुद से इस वाले फंक्शन में पुट करके देख लीजिएगा। -3, 0 आपका पॉइंट आएगा, उसको मैं यहाँ पर प्लॉट करती हूँ। -3, 0 मेरा ये है पॉइंट। ठीक है, यानी यहाँ पर मेरे पास फंक्शन क्या होगा, बेंट होगा। अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड का है तो आप पहले वर्टिकल एसिम्प्टोट के लेफ्ट हैंड साइड को देखो। आपने यहाँ पर जब नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट पुट करी थी तो आपके पास y जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। तो नेगेटिव इन्फिनिटी आपकी कहाँ होगी, y = -∞ यहाँ डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इस रेड लाइन के साथ साथ चलाते रहेंगे कि ये डाउनवर्ड जा रही है यानी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तो हमारा सेम ही रहता है दोनों कंडीशंस में। तो वो क्या आया था, हमारा y = 1 आया था। तो इसका मतलब कि ये जो है मेरे पास वो इस रेड लाइन के करीब करीब चली जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, सो ये हमने क्या किया है, सिंपली अपना ग्राफ प्लॉट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमारे पास अगेन फंक्शन जो है वो इररेशनल है, उसको हमें रैशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सेम टेक्निक यूज़ करेंगे कि डिवाइड करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको हम बाहर लिखेंगे और जो न्यूमिनेटर है उसको हम अंदर लिखेंगे। अब देखिए, अगर मुझे इस फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करना है यानी इस 2x को कैंसिल आउट करना है तो मुझे इस फर्स्ट टर्म को देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2x + 2। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं 2x + 2। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप पहले साइंस को चेंज करेंगे तो आपके पास 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि रिमाइंडर हमारे पास बचा -2। अब ये वाली टर्म जो है वो मेरे पास कहाँ चली जाती है, साइड ऊपर नीचे वाला काम हम करेंगे ना। तो ये वाली टर्म आती है साइड पर, ये वाली आती है ऊपर और ये वाली आती है नीचे। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 - 2 ओवर x + 1। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारा इररेशनल से रैशनल होकर ये बन चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो मेरी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो आया है मेरा वो आया है y = 2। और वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए हम सेकेंड वाली टर्म को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर x + 1 है, उसको हम इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल और यहाँ से हमारे पास आ गया x = -1। ठीक है, अब इस -1 के ऊपर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिमिट्स अप्लाई करें। जो बिल्कुल प्रीवियस हम काम करते आए हैं वही हम करने जा रहे हैं। x माइनस और y = यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 अपॉन इस x की जगह पे आप रख दो -1 + 1। अच्छा, ये माइनस आएगा इसके साथ, यहाँ पर ये जो माइनस है वो भी आएगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं -2/1 + 1 0 हो गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है। अब देखिए जो आपका न्यूमिनेटर है वो भी नेगेटिव है, और डिनोमिनेटर में क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है तो वो भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। सिमिलरली अगर आप अपने इसको ही राइट हैंड साइड वाली उसके लिए करेंगे ना, तो आपके पास जो y आएगा वो आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। आप चाहो तो आप खुद से इसको करके देख लेना, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, हमें सिंपली क्या करना है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सो ये मैंने क्या किया है कि अपना ग्राफ प्लॉट कर लिया, और उसके ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स की जो इक्वेशंस हैं उनको भी ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है बेंडिंग पॉइंट चेक करना। बेंडिंग पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल एसिम्पटोट है इसका एक पॉइंट राइट लेंगे, एक लेफ्ट लेंगे। तो जब मैं राइट लूँगी तो वो आ रहा है 0। इस 0 को जब मैं फंक्शन में पुट करूँगी तो उसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा 0, यानी पहला जो पॉइंट आया मेरे पास वो 0,0 आया है। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा फंक्शन जो है वो बेंड होगा, सही। अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड का है, तो राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो जब हमने राइट हैंड साइड की लिमिट पुट करी थी यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आंसर आया था, यानी y जो है वो मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। इसका मतलब कि जो मेरा ये है ये किस तरफ आएगा, मेरे पास डाउनवर्ड की तरफ आएगा, कर्व जो है मेरा वो डाउनवर्ड की तरफ आएगा। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, सही। अब उसके बाद इस तरफ जाने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास क्या चाहिए होती है, हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की इक्वेशन चाहिए होती है जो आई थी y=2। इसका मतलब कि जो मेरा कर्व है वो इस तरह से y=2 के करीब जाकर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक राइट हैंड साइड के लिए हमने काम कर लिया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए जब काम करेंगे तो इसका अगर मैं लेफ्ट लूँ तो वो होगा -2। अगर ये x=-1 है तो ये होगा x=-2। अब अगर मैं इस -2 को फंक्शन में पुट करूँगी तो जो मेरा पॉइंट आएगा वो आएगा -2,4, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास आने वाला है। इस पॉइंट को आप ग्राफ पर प्लॉट कर लो, तो ये -2 और ये 1 2 3 4 ये मेरे पास आ गया पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो y है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये मैंने अपने कर्व को ऊपर की तरफ बना लिया, और नीचे की तरफ आने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की इक्वेशन चाहिए होती है जो कि थी y=2। तो यहाँ से जो मेरा कर्व है वो बेंड होते 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 इस तरह से आ जाएगा इस रेड लाइन के करीब, ठीक है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 भी सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वैसे कोई क्यूरी है तो आप प्रीवियस लेक्चर वीडियोस को लाजमी देखें, आपको ये क्यूरी खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी, पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर वीडियो कैसी लगी।